हेलो गाइस, एक बार फिर से हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले बात करते हैं ब्याज सम्मान की। तो ध्यान रखिएगा, ब्याज सम्मान अभी हाल ही में वर्ष 2021 का जो है ये दिया गया है असगर वजाहत को। ठीक है, 2021 का ब्याज सम्मान दिया गया है असगर वजाहत को और इनकी रचना है महाबली। अच्छा, 2021 के साथ साथ हमें पिछले वर्ष 2019 और 2020 के भी ब्याज सम्मान को ध्यान रखना है। तो 2019 का जो ब्याज सम्मान है ये दिया गया है नासिरा शर्मा को कागज़ की नाव के लिए, और 2020 का जो ब्याज सम्मान है ये दिया गया है शरद पगारे को उनकी रचना पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। ठीक है, और अभी हाल ही में वर्ष 2021 का भी ब्याज सम्मान प्रदान किया गया है असगर वजाहत को उनकी पुस्तक महाबली के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2021 का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है और काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ब्रिक्स सम्मेलन की बात कर लेते हैं। 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी और 2010 में इनमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? तो बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। 2006 में ब्रिक्स की स्थापना होगी और 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल होगा। अब बात कर लेते हैं इनके सम्मेलन कहाँ हुए। तो ध्यान रखिएगा, हमें 2019 से लेकर के आने वाले 2023 तक के ब्रिक्स सम्मेलन याद होने चाहिए। 2019 का ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ है, 2020 का ब्रिक्स सम्मेलन रूस में हुआ है, 2021 का इंडिया अपने यहाँ भारत में 21 में हुआ है, इसलिए 2021 का अपने यहाँ लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2022 का चीन में और 2023 का साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉप सम्मेलन, ठीक है, COP कॉप सम्मेलन जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म होता है। और बात कर लेते हैं कॉप 25, 26, 27 और 28 की। तो कॉप 25 जो है ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ था। और 2021 की बात करें तो कॉप 26 जो है ये स्कॉटलैंड, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। ठीक है, और अब घोषणा कर दी गई है 2022 और 2023 के कॉप सम्मेलन की। तो ध्यान रखिएगा, 2022 का जो कॉप 27 होगा ये होगा मिस्र में, और 2023 का जो कॉप 28 सम्मेलन होगा ये होगा संयुक्त अरब अमीरात में। तो हमको कॉप 25, 26, 27 और 28 इन सभी को ध्यान रखना है। कॉप 25 2020 की बात करें तो कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। 2021 में कॉप 26 जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। कॉप 27 2022 में मिस्र में होगा, और कॉप 28 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को के द्वारा विश्व चयनित विश्व विरासत स्थल, अब इनकी भी बात कर लेते हैं। तो यूनेस्को की ध्यान रखिएगा स्थापना 1945 में हुई है। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई है, और यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस की राजधानी, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई है और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अब 2019 में बात करें तो 2019 में यूनेस्को ने जयपुर को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था, 2020 में ग्वालियर एवं ओरछा को, और 2021 में रामप्पा या काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और इसके साथ ही साथ धौलावीरा, इनको विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमें 2019 से लेकर के 2021 तक के सभी विश्व विरासत स्थल जो कि यूनेस्को की तरह भारत में चुने गए हैं उन सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 2019 की बात करें, 2019 में जयपुर को, 2020 में ग्वालियर एवं ओरछा को, और 2021 में तेलंगाना का रामप्पा या काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और गुजरात का धौलावीरा, इनको 2021 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं की। ठीक है, तो 2021 में जैसा कि आपको पता है कि हर साल टेनिस की 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं। सबसे पहले होती है आपकी ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल और महिला एकल विजेता की बात कर लें तो ध्यान रखिएगा, पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच होंगे जो कि सर्बिया देश के हैं, और महिला एकल में अगर बात करें तो नाओमी ओसाका हैं जो कि जापान की हैं। ठीक है, तो ये पहला हमारा ओपन था, ऑस्ट्रेलियन ओपन था। पुरुष एकल नोवाक जोकोविच सर्बिया की, और महिला एकल नाओमी ओसाका जापान की। आगे बढ़ते हैं, फ्रेंच ओपन की बात करते हैं। ये दूसरा ग्रैंड स्लैम जो है प्रतियोगिता होती है जिसमें पुरुष एकल में दोबारा एक बार फिर से नोवाक जोकोविच, और देश की बात करें तो देश हमने पहले ही बात कर ली है सर्बिया के हैं, और महिला एकल में बात करें तो बारबोरा क्रेसिकोवा।
ठीक है। तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच और महिला एकल विजेता बारबोरा क्रेसिकोवा। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और बारबोरा क्रेसिकोवा की बात करें तो ये चेक गणराज्य के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो प्रतियोगिता होती है ग्रैंड स्लैम की, जो तीसरी प्रतियोगिता होती है विंबलडन, ठीक है। विंबलडन की बात करें तो पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच है और महिला एकल विजेता की बात करें तो एशले बार्टी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की हैं एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की है। पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया और महिला एकल एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रैंड स्लैम के चौथे और आखिरी प्रतियोगिता की। तो ये होता है अमेरिकन या यूएस ओपन, ठीक है। अमेरिकन या यूएस ओपन होता है और इसमें पुरुष एकल विजेता दिमित्री मेदवेदेव रूस के हैं, ठीक है। पुरुष एकल विजेता दिमित्री मेदवेदेव रूस के हैं और महिला एकल विजेता एमा राइडुकानु ब्रिटेन की है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पुरुष एकल विजेता दिमित्री मेदवेदेव रूस के हैं और महिला एकल विजेता एमा राइडुकानु है। तो ये चार के चारों हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है, हर साल 4 प्रतियोगिताएं होती हैं और क्रम भी इनका ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और लास्ट में यूएस ओपन या फिर अमेरिकन ओपन। तो ये 4 प्रतियोगिता और चारों में पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता को ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। G7 की बात करें तो द ग्रुप ऑफ 7, ये 7 देशों का एक समूह है और यहाँ पर देख लीजिए इन 7 देशों के नाम भी हमको याद होने चाहिए। तो कौन कौन से देश हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ठीक है। तो ये 7 देश जो है ये ग्रुप ऑफ 7 के, ठीक है, सदस्य देश हैं। ध्यान रखिएगा, द ग्रुप ऑफ 7 इज एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम कंसिस्टिंग ऑफ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर देखिए 7 सदस्य देश हैं ग्रुप ऑफ 7 के और इसी के आधार पर जो है, इसी के कारण जो है इसका नाम G7 पड़ा है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है 2021 का जो ये 47वां G7 सम्मेलन हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 46वें की अगर बात करें तो 2020 में 46वां G7 जो है ये अमेरिका में हुआ है और अभी हाल ही में 47वां G7 वर्ष 2021 का जो है ये इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान रखने की जरूरत है। G7 7 सदस्य देश हैं और 7 सदस्य देश में कौन कौन शामिल है इनको ध्यान रखना है आपको। और वर्ष 2020 का 46वां और 2021 का 47वां G7 सम्मेलन किन देशों में हुआ है इनको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स की बात कर लें। देखिए मिस यूनिवर्स अभी 2021 में भारत की हरनाज संधू बनी है। तो ये करंट अफेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो है वो हरनाज संधू जीती हैं, भारत की हैं। तो अगर ये 2021 की हैं तो हमें पिछले वर्षों की भी ध्यान रखना है। 2019 की से अगर शुरुआत करते हैं तो 2019 में ध्यान रखिएगा जोजीबिनी टुंजी ये दक्षिण अफ्रीका की थी और इन्हें मिस यूनिवर्स चुना गया था। 2020 की बात करें तो 2020 में एंड्रिया मेजा ये मैक्सिको की थी और इनको मिस यूनिवर्स चुना गया था। और अब 2021 में हरनाज संधू ये भारत की हैं और इनको मिस यूनिवर्स चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात कर लेते हैं तो अभी हाल ही में 67वें 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोहों का जो है आयोजन किया गया था, ठीक है। पुरस्कार वितरण किए गए थे। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म छिछोरे को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी एवं धनुष को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो कंगना रनौत को, ठीक है। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत हमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ये छिछोरे को चुनी गई, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी एवं धनुष और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो कंगना रनौत को। चलिए अच्छा, ये तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे। अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे तो इनके साथ ही साथ हमें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड को भी ध्यान रखना चाहिए। तो अभी हाल ही में 66वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड जो है समारोह का भी आयोजन किया गया था। और 66वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान को चुना गया था। अभिनेत्री की बात करें तापसी पन्नू को और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए तो थप्पड़ को। तो ये 66वें अमेजन फिल्म फेयर और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इन दोनों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए अगर इस सेशन में हम देखिए तो यहाँ पर जितने मिलते जुलते क्वेश्चन हैं उनको सबको मैंने एक साथ रखा है। जैसे कि अभी 2021 का ब्यास सम्मान दिया गया तो 2021 के ब्यास सम्मान के साथ मैंने 19 और 20 को भी जोड़ दिया है, ठीक है। ब्रिक्स सम्मेलन की बात करें तो अभी हाल ही में 2021 का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ तो आगे आने वाले और पिछले जो ब्रिक्स सम्मेलन में उनको मैंने एक साथ रख दिया। कॉप सम्मेलन की बात करें टॉप 26 अभी सम्मेलन हुआ था, लेकिन आगे जो आने वाले हैं और जो पिछला है
उनको मैंने एक साथ रख दिया ना, तो इसीलिए मैंने सारी प्रश्नों को एक साथ कर दिया है ताकि आपको याद करने समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये 2021 हरनाथ संधू हो गया। ठीक है, इसके अलावा 67वें और 66वें इनको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस सेशन के लास्ट प्रश्न की। ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए हमने बात की थी, ये ग्रुप ऑफ 7 7 देशों का समूह था। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर बात करें तो ये G20 जो है ये ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, 20 सदस्य देश हैं इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसका नाम G20 पड़ा है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है कि अभी हाल ही में 2021 का G20 सम्मेलन हुआ है। ठीक है, तो 2021 का हुआ है तो पिछले वर्ष का भी हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आगामी जो वर्ष हैं वहाँ भी कौन से G20 सम्मेलन होने वाले हैं, कहाँ पर होने वाले हैं, इनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो 15वां सम्मेलन 2020 G20 जो है ये सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है, 2020 में 15वां सम्मेलन जो है G20 सम्मेलन जो है सऊदी अरब में हुआ। 16वां G20 सम्मेलन 2021 इटली रोम में है। 17वां G20 सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में। और 18वां जो G20 सम्मेलन होगा ये 2023 भारत में होगा। तो क्योंकि 2023 में भारत में होने वाला है, इसलिए हमको 2020 से 2023 तक सभी G20 सम्मेलन याद रखने चाहिए, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो पिछले वर्ष 2020 की बात करें, 2020 में सऊदी अरब में 15वां G20 हुआ। वर्तमान में 16वां सम्मेलन 2021 में भी हाल ही में G20 इटली की राजधानी रोम में हुआ है। 17वां G20 सम्मेलन मतलब कि आगामी वर्ष का इंडोनेशिया में होगा। और लास्ट की बात करें 18वां सम्मेलन जो है 2023 का भारत में होगा। तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आता है तो इसको शेयर जरूर कर दें। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, फिर हाजिर होते हैं एक नए महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।